हमारे साहब नितिन आज नितिन अगले फ्लाइट उड़ना पे है ना, होते हो। वो भी इंडिया के लिए निकला है। हाँ जी। आज निकले हैं तो कल पहुंचेंगे। कल पहुंचेंगे। हाँ जी, वो अभी निकला है, मतलब कोई 1 घंटे पहले ही चला है फ्लाइट से। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ जी। कैसा गुरुदेव? हाँ जी। ये हमने जाना था देव गति से आता है, अगर उसका नाम कर्म और गोत्र कर्म में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो ये 10 जो हैं उसको ये मिल जाती है। और ये उसकी तरतमता पे डिपेंड करता है कि घाती अघाती कर्मों के अनुसार किसकी यश ज्यादा है, किसी का बल ज्यादा है, किसी की बुद्धि ज्यादा है, उसके हिसाब से उन पर जैसे उसके कर्मों का क्षेपक्षम है, इनमें घाती व घाती कर्मों के अनुसार तरतमता पाई जाती है। उपरोक्त 10 अंगों में लगभग सभी संसारिक सुखों का अंतर्भाव अर्थात की भौतिक सुखों की सामग्री द्रव्यतः उपलब्ध हो जाती है। द्रव्यतः तो ये सारी चीजें मिल जाए तो बहुत है, 10 की 10 जो है। भाव पुण्य उदय के सहयोग से यथा समय समय उन उन भौतिक सुखों की उपेक्षा करता हुआ त्याग के क्षेत्र में उतरकर वैराग्य का सहारा लेकर संयम और तप के द्वारा कर्मों पर विजय पाकर सिद्धत्व को यथा समय पा लेता। सारा ये प्रोसेस यही है। भाव पुण्य उदय के सहयोग से, द्रव्य से तो सारा सामान मिल गया, भाव कैसे हैं उसके, भाव पुण्य उदय के सहयोग से यथा समय उन भौतिक सुखों की उपेक्षा करता रहा। अब ये जो इसके कारण सुख मिलेंगे ना, इसके पीछे ललायत नहीं होगा, इनके पीछे इनको इनकी उपेक्षा करेगा कि ये मुझे मिला हुआ है, ये मेरा बल बहुत है, मुझे बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरा यश इधर है, उसमें अटकेगा नहीं है। उनकी उपेक्षा करेगा, ये तो है मेरे पास, उसकी क्या, उसको सोचता ही नहीं है। उपेक्षा करता हुआ त्याग के क्षेत्र में उतरकर वो उनका त्याग करता है। त्याग के क्षेत्र पर उतरकर वैराग्य का सहारा लेकर संयम और तप के द्वारा कर्मों पर विजय पाकर सिद्धत्व को यथा समय पा लेता है। यथा समय मतलब जब उसकी काल अवधि परिपक्व हो, ये सब, क्योंकि उसका सिद्धत्व भी जो है वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है कि इस समय होना है। लेकिन उसको बस उसको तो अपना पुरुषार्थ करना है कि उन चीजों में अटकना नहीं है, क्योंकि जो जितना ये द्रव्यता उपलब्ध हो जाती है ना, भौतिक सुख जो द्रव्यता होते हैं, इसमें अटकने का चांस बहुत होता है। जितना ज्यादा सुख मिल जाएगा उसको सोचता है कि अब मुझे मिला है तो उसका मैं आनंद लूं, भोगूं उसका सुख। ये सब मात्र मनुष्य भव में ही संभव होता है। ये सब जो मिलके और ऐसा सारा करना, ये सिर्फ मनुष्य भव में, जो कि अति दुर्लभ बताया गया है। लोक में चारों गतियों में मनुष्य गति ही अति अल्प है। ये संख्या 29 अंकों की बताई जो जगन्य है। सब समूर्ची मनुष्यों का विरह पड़ता है। ये 19 अंक कब होंगे? जब जगन्य, जब समूर्ची मनुष्यों का विरह पड़ता है, समूर्ची मनुष्यों को काउंट नहीं किया गया, तब गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं। और जब समूर्ची मनुष्यों का विरह नहीं होता, तब कभी संख्यात और कभी बहुमूल्य से असंख्यात भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी उसकी संख्या है। और गर्भज मनुष्य की उत्कृष्ट संख्या भी 29 अंकों की होती है। उसमें सिर्फ अंक बदल सकते हैं, संख्या तो 29 ही रहेगी। जैसे वो 7 9 से शुरू होता है तो वो 9 9 हो सकता है स्टार्टिंग में, हाँ, परंतु अंकों में परिवर्तन जो है हो सक जगन्य संख्या 29 अंकों की इस प्रकार से बदल, हाँ, निश्चित होकर फिर असंख्यात हो सकते हैं। ये तो संख्या है, ये संख्या है, ये गर्भज की है। और इसमें इसमें जिसमें वो समूर्छिम वाला आएगा तो ये संख्या संख्यात तक जा सकती है, संख्यात भी रह सकती है, असंख्यात भी जा सकती है। इसका सिस्टम क्या है, कैसे फिगर ये जो है ना 29 अंक आ गए। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ता, छोड़ो इन बातों को। उसका उसका तरीका ये है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 इंटू 16 256, 256 को 256 से गुना तो 65,536। सुनने दो उनको जो समझ रहे, जिनको समझ आ जाए कि 29 अंक कैसे निकले। 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 16 का 256, 256 का 65,536, फिर 65,536 का वर्ग, ये करीब 4 के 4 लग जाता है आगे, 6 और 6 36 होगा, 4 लगा और साथ में 10 होगी, 0 समझ लो, 10 अंक और हो गए 4 के साथ। फिर इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा तो 18 से कुछ फिगर आ जाती है। फिर ये जो फिगर है इसको ऊपर वाली फिगर से उससे गुना कर दिया। ये जो 4 वाली फिगर थी
4 वाली, वो 18 वाली ये जो फिगर आई हुए थे, इसको दोनों को 5वें वर्ग को छठे वर्ग, छठे वर्ग को 5वें वर्ग से गुना कर कर ये संख्या आ जाती है, ये संख्या आ जाती है। बस ये समझना अपने को, उसमें और चक्कर में नहीं फंसना। मतलब ये संख्या निकाली कैसी है, क्योंकि ये भी सिस्टम व्यवस्था में पड़ा हुआ है कैसे है। और अब ये फिगर जो है 29 अंक यहाँ से बनते हैं, यहाँ पर 29 अंक है, तो 7-9 है जैसे। अब जब संख्या बढ़ेगी तो तब भी जो संख्या होगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 9-9 हो जाएगी। आगे 7-9 की बजाय 9-9 हो जाएगा। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा होती है तो एक फिगर और बढ़ जाएगी, तो अंक तो 29 ही रहेंगे। ये तो संख्यात के लिए। संख्यात में भी मतलब जघन्य भी है, उत्कृष्ट भी है, उसकी बात है। और समुच्चय मिलते हैं तो वो भी संख्या में भी आ सकते हैं और असंख्यात भी हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। ये एक पॉइंट हमने ही देखा कि ये बात किस लिए बताई जा रही है कि मनुष्य गति जो है, मनुष्य भव कितना कम है, मनुष्य गति पाना सिर्फ 29 अंक गर्भ के, 29 अंक है। वो सारे मिलाकर मनुष्य हैं इसमें जितने मनुष्य, जुगलिया भी इसी में ही है, बाकी अनार्य देश वाले भी इसी में आ रहे हैं। कितने आर्य देश में आएंगे, मतलब ये सारा समझना, टोटल संख्या ये है, टोटल संख्या ये है। एक काल चक्र में अब सर्पणी और उस सर्पणी काल 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम में मनुष्य के कुल 48 भव संभव है। ये दिगंबर मान्यता में बड़ी क्लियरली बताया कि 48 भव संभव है, उनमें भी 18 मनुष्य भव अकर्म भूमियों के, युगलियों के, ये भी धर्म नहीं कर सकता। अगर 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम में, मतलब पूरा कालचक्र, एक कालचक्र में, यानी कि 12 आरे, 6 आरे तो अपसर्पणी के और 6 उत्सर्पणी के, उसमें जो है 18 मनुष्य भव अकर्म भूमियों के हैं, ये भी काम के नहीं है। हाँ, 25 भव जो है अनार्य देशों में है, शेष 5 भव आर्य देश में है, और उनमें से भी 1 या 2 भवी आर्य धर्म के संभव है। आर्य क्षेत्र तो मिल गया, अब आर्य क्षेत्र 25.5, उसमें सारे ही जो है वो आर्य धर्म वाले थोड़ी हैं, उसमें और भी हैं, तो उसको आर्य धर्म मिल गया। इस बार में यदि मनुष्य भव आर्य धर्म का और आर्य देश का मिला हो, तो ऐसी स्थिति पुनः मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र भी मिल जाए और आर्य धर्म भी मिल जाए। वर्तमान में भरत क्षेत्र के 6 खंडों में 32,000 देशों में से मात्र 25.5 आर्य देश बतलाए गए हैं। 5 खंड तो अनार्य है, और जो दक्षिण का मध्य वाला, बीच वाला, जहां जिसमें ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी जिसमें है, उस खंड के अंदर ही मतलब है कि कितने हैं इसके, 6 हिस्से हो जाएंगे समझ लो, 65,536 मान लो ये है। तो 536 सब में, और फिर ये इसके बाद में इसमें आएगा, हाँ नहीं, 56 से आएगा 56,000। और इसमें जो है ना 25.5 आर्य देश जो है ना, ये 50, ये भारतवर्ष में ही है इस समय। ये बदलते रहते हैं आर्य देश का, जहां तीर्थंकर वगैरह उनका, उन्होंने पैदा हुए, धर्म किया, सारी साधना की, वो सारे को आर्य देश लिया जहां पर धर्म पड़ता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिहार से लेकर और कहाँ तक, अनडिवाइडेड पंजाब तक, कहाँ पर वहां तक जाता है भारत, जो पाकिस्तान में चला गया, पंजाब का, वाला देश। तो कई का और भी दूसरा है। हाँ, उसमें ये इसका था ना, बाहुबली का वो क्षेत्र मिला था, बाहुबली को क्षेत्र था। तो वहां वहां से मतलब ये और एक गिरनार पर्वत वाला द्वारका, जहाँ ऋषनेमी भगवान थे, वो पोर्शन आता है। तो ये मतलब समझिए गुजरात का वो पोर्शन, कुछ मध्य प्रदेश का पोर्शन, और फिर मध्य प्रदेश से ऊपर बिहार, यूपी, ये दिल्ली, ये सारा हरियाणा, पंजाब करते हुए सारा, इसी में ही 25.5 देश आ जाते। अब मात्र पहले खंड के, भारतवर्ष में पहले खंड में 25.5 आर्य देश हैं। आर्य देश में जन्म लेना कितना दुर्लभ है। आर्य धर्म तो अत्यंत मतलब आर्य देश में जन्म लेना इतना दुर्लभ है, तो आर्य धर्म तो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ ही है। मनुष्य गति में लगातार 8 भव से अधिक नहीं हो सकते, उत्कृष्ट है, मतलब है ज्यादा से ज्यादा
मतलब अब मनुष्य बना है, फिर मनुष्य बन जाए, फिर मनुष्य बन जाए। नहीं नहीं, लगातार बात कर रहा हूँ ना, शब्द सुना करो आप। मनुष्य गति में लगातार 8 भव से अधिक नहीं हो सकते, उसमें भी 8वां भव अकर्म भूमि में होता है। इसका मतलब काम के तो 7 भव ही हुए, 7 भव हुए। अकर्म भूमि में युगलिया भव में धर्म नहीं होता, तो 8वें भव में नहीं होता, वह तो मात्र भोग भूमि है। उससे तो वहां से निकलकर वो देवगति में जाएगा, और देवगति में कितना, ये पहले दूसरे वैमानिक देवलोक तक पहुंचेगा। क्योंकि जितनी आयु उसकी यहाँ होती है, उससे आयु वहां कम होती है उसकी देवलोक जितनी यहाँ होती है। तो यहाँ 3 पल्योपम मैक्सिमम है, तो वहां पर इसका मतलब 3 पल्योपम वाला वो कहाँ होगा, स्वधर्म या ईशान देव उसमें होगा। तो अकर्म भूमि में भी युगलिया भव में धर्म नहीं होता, वह तो मात्र भोग भूमि है, और वहां से मरकर जीव जो है देव योनि ही प्राप्त कर सकता है। हाँ, मनुष्य गति प्राप्त करने के 4 मुख्य कारण कहे गए। भद्रिकता की प्रकृति। अब जैसे मनुष्य है तो अब देखना है कि हमारा अगली बार भी हम मनुष्य बन सकते हैं क्या, तो उसमें मेरे ये 4 होनी चाहिए। मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि लगातार 7 भव तक मनुष्य बनकर और 8वां जुगली का भव है, तो इसका मतलब है कि उसमें वो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। भद्रिकता की प्रकृति अर्थात सहजता एवं सरलता हो। हाँ, भद्रिक तभी बनेगा ना, सहज होगा और सरल होगा। विनीतता की प्रकृति अर्थात विनय युक्त स्वभाव सदा रहे, विनीतता की। अनुकंपा का भाव, दूसरों के प्रति सर्वदा हो, मतलब यह अनुकंपा का भाव सदा हो, अर्थात दयालुता हो, उसकी उसमें दयालु रहे। ईर्ष्या रहित व्यवहार अर्थात कि मद मत्सरता रहित होना, ये भी नहीं होना चाहिए, मद मत्सरता भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ईर्ष्या रहित होना। ये 4 इसके फैक्टर हैं जरूरी। हाँ, 4 हुए होंगे तो उसमें आएंगे, और उसमें से कोई एक जो है ना उत्कृष्ट होगा। मान लीजिए कोई हल्का है, कम है, इसमें डिपेंड करता है, पर चारों क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ज्ञान तत्व प्रकाश में मनुष्य गति प्राप्त करने के 10 कारण बताए। वो क्या है, उन्होंने अपने हिसाब से बताया है, अमोलक ऋषि जी ने, कि जीवों पर दया करना अर्थात सभी प्राणियों पर अनुकंपा का भाव रखना, अरिहंत प्रभु एवं सदगुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा और भक्ति करना और उनके गुणों का स्मरण करना, शास्त्र का पठन पाठन करना अर्थात स्वाध्याय करना और ध्यान साधना करना, न्याय से लक्ष्मी का उपार्जन करना जिसमें हिंसा कम से कम हो, अहोभाव से हर्ष युक्त हो दान देना, देने के उपरांत अनुमोदना का भाव हो, पर की निंदा ना करना, ना ही किसी के प्रति प्रतिक्रिया करना, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना अर्थात भूल से भी आहत ना करना, गलती से भी, कि रखते रखते कुछ हो गया जीव के साथ में या कुछ हो गया, चाहते तो नहीं थे पर हो गया, तो भूल से भी आहत ना करना, हिंसा आरंभ आदि घटाना अर्थात हिंसा अल्प से अल्पतम हो, मोह ममता घटाना, अपने पराये का भेद मिटाना, सदा सजग सहज और सरलता के भावों में रमन करने का भाव। सदा ही है कि सजग सहज, मतलब उसमें रमन करता रहे, बस ऐसा करते। ये 10 पॉइंट हैं। इन 10 से तब जाकर मनुष्य भव का मतलब ये हो सकता है कि गारंटी की ये मनुष्य भव में दोबारा आ जाएगा, अगर ये है उसमें। तो महाराज जी, मनुष्य भव में आने से पहले कौन से भव में इतनी फाइन कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? इसलिए ये जहाँ से आए हैं जहां से आए हैं उसमें भी उसमें ही होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा अनुकंपा का भाव यह है कि हाथी ने पैर उठाया और खरगोश नीचे आ गया। अच्छा, ओके, समझ गया, हाँ, और वो समझ गया। उस वो पैर उसने उठाए रखा। हाँ, यदि उपरोक्त गुण स्वभाव में वर्तमान के मनुष्य भव में हो तो ही पुनः मनुष्य भव मिलने की संभावना संभव हो सकी। ये सब हो वर्तमान भव में, और पुनः मनुष्य भव मिलने की संभावना संभव हो सकती है दोबारा। अगर आज भी मैं वैसा ही हूँ, ये सारे पॉइंट्स मेरे में हैं। बेसिकली तो 4 मुख्य हैं, वो बहुत मोटे मोटे पॉइंट है, और ये इन्होंने मौलिक ऋषि जी ने थोड़ा विस्तार से कर दिया। पुनः मनुष्य भव मिलने की संभावना संभव हो सकती है। एक बात और ध्यान में रहे कि जब जीव स्थावर केंद्री से त्रस यानी कि बेंद्री से पिचेंद्री तक का, कैसे है कि एकेंद्री हो गया स्थावर, विकलेंद्री हो गए 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पचेंद्री। तो एकेंद्री तो स्थावर हो गया,
और बेंद्री से पचेंद्री तक आने में कुल सादिक मतलब अधिक, सादिक का मतलब अधिक लेते हैं, 2000 सागरोपम का उत्कृष्ट काल मिलता है। जघन्य तो कितना ही कम हो सकता है, मतलब उत्कृष्ट इतना है, ये नहीं है कि 2000 सागरोपम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ नहीं, जो तो उस वो लगा अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो त्रसजीव नहीं रहेगा। जघन्य तो कितना ही कम हो सकता है, जीव को नहीं पता होता कि 2000 सागरोपम में कितना समय व्यय हो गया, कितना खत्म हो गया, पता नहीं। और दिगंबर मान्यता अनुसार इसमें 1260 सागरोपम देवयोनि का और 740 सागरोपम नरक योनियों का है। 2000 तो यही हो गए देव योनि और नरक योनि के। और जो सादिक बताया ना, सादिक होने का कारण है अतिरिक्त अन्य गतियों का काल है। कैसे? ये 2000 के अंदर 1 या 2 सागरोपम, ये भी बहुत समय है, क्योंकि वो आयु बहुत थोड़ी थोड़ी है। कितनी होगी वो आयु, कितनी होगी मनुष्य भव में जो आएगा कर्म भूमियों में, कर्म भूमि में, अकर्म भूमि में ही पल्योपम है। ये तो 1 करोड़ पुरुष से तो ज्यादा नहीं, वो भी कितने लोग हैं। तो ये सारा करके वो क्या है, सादिक होने का अतिरिक्त अन्य गतियों का काल है। मतलब इस 2000 सागर रुपए में तो नर्क और देव योनि कट गए। तो धर्म करने वाला समय कौन सा है? इसमें भी त्रियंच बनेगा, विकलेंद्री बनेगा। विकलेंद्र में कितना टाइम लगता था? हाँ। आते 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 हाँ विकलेंद्री में, हाँ इसमें आते हुए फिर मनुष्य बनेगा। तो वो 2000 सागरोपम से जो प्लस मिलता है ना, उसमें अकाउंट कर रहे हैं उसको, उसका अकाउंट फॉर वहां हो रहा है। क्योंकि मनुष्य टाइम ज्यादा, फैक्टर क्या है कि टाइम ज्यादा नर्क में और देवगति में, देवगति में जाने के ज्यादा चांसेस हैं नरगति से। क्योंकि इसमें क्या है, नरगति में तो जिससे जीव आता है, मेन लॉर्ड जो होता है देवगति में जाता है। देवगति की में बहुत ज्यादा है। जैसे हमने जाना था कि तारे बनते हैं तो 66,975 एक सूर्य के और चंद्रमा का जो सेट है, एक एक चंद्र ले लो, हाँ 132 ढाई दीप में है। बाकी में जो अचर हैं उसमें भी तो चंद्र और सूर्य हैं, उसमें तारे भी हैं। तो वो देखिए, और फिर एक एक तारे का उसका जो विमान है, उसमें एक तारे का और एक उसकी देवियों का विमान, तो नहीं विमान तो वही है, बात हो रही है, लेकिन वो उसकी संख्या बढ़ जाएगी ना। एक ही विमान में कितने हैं? कितने हैं? पूरा तो ये परिवार देखो है? ना कि देवगति में हमें नजर आता था, आम जन ने सोचता कि नरक में ज्यादा लोग, देवगति में ज्यादा। ज्योतिषी में बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सारे नहीं, जोशी तो है, तारे वगैरह सारे इसी में मेन है। असंख्यात सूर्य और चंद्रमा, और उसके हिसाब से 66 लाख कितना बता रहे हैं, उतने गुना तारे। 66,975 कोड़ा कोड़ी, हाँ करोड़ इंटू करोड़ तारे। ये कितना एक चंद्र के साथ, ढाई द्वीप में 132 चंद्र हैं ये तो असंख्यात सिर्फ है। ढाई द्वीप में। और जो वहां तक जाता है स्वयंभू रमन तक, उसके कितने होंगे? असंख्यात। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा। बाद में लास्ट में दिखाएंगे टेबल की किस, मतलब ये अपने को समझना है कि मनुष्य भव सिर्फ 29 अंक की संख्या है, उसमें भी आर्य अनार्य योगलिक सारे मिलाए हुए हैं, सारे को जोड़े हुए हैं जितने मनुष्य हैं। और फिर उसमें से भी ये सारा हमारे पास फिर टाइम की लिमिट लग गई 2000 सागरोपम की। और 2000 सागरोपम में भी नर्क और देवलोक के ज्यादा, क्योंकि 33 सागरोपम की जो आयु है वो नर्क और देवलोकों में है। देवलोकों में तो 33 ऊपर तक तो जाएगा नहीं, वो नीचे के देवलोकों में गुनेगा 10 12 5 7 सागरोपम तक रहेगा। मनुष्य भव में जो ज्यादा है, कितनी आयु हो जाएगी? करोड़ पुरुष से तो ज्यादा हो नहीं सकती। यदि 2000 सागरोपम यानी कि 2000 सागरोपम सादिक काल के पहले या दूसरे देवलोक में देवगति में गए जीव का व्यय हो जाता है, ये पीरियड खत्म हो जाए, मान लिया देवगति में और खत्म हो गया, तो वह जीव वहां से चप करके केंद्रीय यानी कि पृथ्वी का स्थावर में आएगा। तो केंद्रीय योनि में यानी पृथ्वी काय या अपकाय या वनस्पति काय, इन तीनों में से किसी एक में वो आ जाएगा। मतलब में सीधा पहुंचता है, देव योनि से आ जाएगा सीधा। देव तेउ काय और वायु काय इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, क्योंकि इनमें ना तेजोलेशिया नहीं है, इनमें तेजोलेशिया नहीं है तेव काय और वायु काय में। ये जो है ना सीधा वहां से जाएगा, कहां पर जाएगा? पृथ्वी का वनस्पति काय में। किंतु मनुष्य 5वां स्थावर योनियों में प्रवेश कर सकता है, ये तो देवों के लिए लिमिट है।
देवगति में 2000 सागरोपम की सीमा खत्म हो गई, और ऊपर जो उसका प्लस जो भी है वो टाइम खत्म हो गया, तो देव योनि से भी नीचे आने का पूरा चांस है। और वो भी कौन सा, पहले और दूसरे देव वैमानिक देवलोक से, यानी स्वधर्म और ईशान से वो सीधा कहाँ आएगा, स्थावर में आ जाएगा, उसका पीरियड खत्म हो गया। अब मनुष्य का जैसे है, तो मनुष्य तो पांचों ही स्थावर योनियों में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य के लिए तो कोई गति कहीं स्टॉपेज ही नहीं है। जैसे देव है, देव विकलेंद्री में नहीं जाएगा, असंगी में नहीं जाएगा, ये स्थावर में, मतलब ये वहां से देव आएगा तो पचेंद्रीय त्रियंच बनेगा, पचेंद्रीय त्रियंच बनेगा। इन कंडीशंस को छोड़कर ना विकलेंद्री बनेगा, विकलेंद्री नहीं बनेगा, समूर्छिम नहीं बनेगा, असंगी नहीं बनेगा, ये सारे निकाल दो, पचेंद्रीय त्रियंच बनेगा। और अब मनुष्य का क्या है, मनुष्य सब जगह जा सकता है। अगर मनुष्य के लिए सिद्ध गति है, वो और कोई नहीं जा सकता, तो बाकी भी गतियां खुली हैं, कहीं भी चला जाए, कहीं स्टॉपेज ही नहीं है कि यहां नहीं जाएगा वहां नहीं जाएगा। किंतु मनुष्य पांचों ही स्थावर योनियों में प्रवेश कर सकता है। जिस मनुष्य का 2000 सागरोपम का समय शेष हो, लेकिन मनुष्य भव में सुख विलासों में मस्ती, तन्मयता से निर्विचारिकता, जड़ता पूर्वक गृद्धता से जीवन हीन वृत्तियों प्रवृत्तियों में संलग्न हो, तो निगोद के गोद में जा बैठता है। जैसे बहुत पैसा है, इतना धन है, अब आज जो जैसे प्रशंसा करते ना कि 22 करोड़ की घड़ी लगाई हुई है, इतने करोड़ का पर्स है, इतने कपड़े, मतलब जहां समाज में लोग भूखे मर रहे हैं, किसी में, मतलब एक व्यक्ति अपने बच्चे की एंगेजमेंट में, शादी में, मतलब कितने हजारों करोड़ खर्च कर, हजारों करोड़ खर्च कर दे, तो उसकी देखिए वो क्या है कि वो भोग को है, देखिए पुण्य से मिला है, लेकिन अब जो उसका ये क्या है, मनुष्य भोग में सुख विलासों में मस्ती, तन्मयता, उसमें फंसा हुआ है, तो कहाँ गति है, सारा सुख तो खत्म हो गया। हाँ। और महापरिग्रह के कारण सीधा नरक में भी जा सकता है, महापरिग्रह के कारण। मतलब वो ये नहीं सोच रहा कि इस इतना पैसा जो है, इतना पैसा ऐसे खर्च किया जाता। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना पैसा, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने दान कर दिया। जैसे हमारे देश में टाटा के, कि उन्होंने इतना धन कमाया और ऑलमोस्ट दान ही करते रहे। सिंपल कपड़े, आम घर, ऐसे रहना, और अरबों खरबों पति हैं, लेकिन कोई ज्यादा ये नहीं कि मेरे इतने करोड़ का घर है, इतना, ऐसा नहीं है। तो ये ना सुख विलासों में मस्ती, तन्मयता से निर्विचारकता, बिना विचार किए, कुछ नहीं, परवाह नहीं करनी किसी बात की, जड़ता पूर्वक गृद्धता से जीवन हीन वृत्तियों प्रवृत्ति में सगल निगोद की गोद में जा बैठता है। वो इतना जड़ हो गया यहाँ पर, वो निगोद की जेब चला गया। यहां तक कि जो लोग बेहोशी में ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, वो बेहोश होना चाहते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है, तू यहाँ क्यों पैसे खर्च रहा है, तुझे निगोद में डाल देते हैं, पड़ा रहा है वहां पर नशे में। भाई सिलेक्शन कैसे होगी वहां जाने की, जो व्यक्ति जहां जैसा है वो वैसा वहां उसको वैसी जगह मिलेगी ना। देखिए हमारी जितनी वृत्तियां प्रवृत्तियां ना, हम उसी से ही अपनी गति डिसाइड करते हैं। जैसे अब किसी की जो है ना संगीत सुनने की बहुत इच्छा होती है, संगीत का होगा, अब उसने बनना त्रियंच, तो हिरण बनेगा। हिरण का संगीत बड़ा प्रिय होता है, हिरण तो वीणा वादन, सारंगी, कहीं बजरी हो, वो जान की परवाह नहीं करता, फंस जाता है, इसीलिए वहां जाकर मस्त हो जाता है। किसी में काम वासना ज्यादा हो, हाथी बनता है, हाथी बनता है। संग्रह की वृत्ति हो, मधुमक्खी, ये शहद इकट्ठा करती है, इधर जाती है, बैठती है। मतलब ये जो है ना, ये हमारी वृत्तियां कर रही हैं सारी। हम कैसा यहाँ फंक्शन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, नहीं तो कौन है डिसाइड करने वाला, खुद ही है। खुद ही है, खुद ही। कौन, कोई किसी का कर नहीं सकता, हम अपनी गतियां खुद डिसाइड कर रहे हैं। जैसा हम यहाँ पर जो व्यवहार है हमारा, प्रवृत्तियां हैं और अंदर वृत्तियां पड़ी हुई हैं, उसके अनुसार हमारी गति हो जाएगी। अब त्रियंच बनने के लिए हमें जाना ना कि कम तोलना, लाभ हो जाए, पैकिंग है, डुप्लीकेट माल बना दो, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। त्रियंच, धोखा देना किसी को, झूठ बोलना। तो ये सारा जो है ना, ये हमको अपना चरित्र देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां फंसता है। इस टाइम तो करते हुए पता नहीं चलेगा। आसक्ति आसक्ति हृदय स्पर्शी हुई तो दुर्गति तल स्पर्शी होगी, नीचे की सबसे दुर्गति होगी।
आसक्ति हृदय स्पर्शी हुई तो यदि कोई मनुष्य इस कठोर सत्य को नकारता हुआ निर्विचारक दिशा शून्य बन जड़ता गृद्धता पूर्वक विलासी जीवन में भटक रहा हो तो वह सुगमता से केंद्रीय जाति का मेहमान बन सकता, बड़े आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुगमता से केंद्रीय जाति का मेहमान बन सकता है और वहां अधिक से अधिक उसी काय में असंख्यात काल तक निरंतर जन्म मरण करता रहता है और यदि वनस्पति में जाना हो जाए तो अनंत काल तक जन्म मरण करते हुए रहना पड़ सकता है। अब ये देखो 2000 सागरोपम के बाद में फिर वहां जाना, वहां कितना समय ठहरना, वहां वनस्पति वाला जीव भी जाएगा और वनस्पति में जाने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि वनस्पति बहुत ज्यादा है बाकी स्थावरों से। तो अनंत काल तक जन्म मरण करते हुए रहना पड़ सकता है, वहां से शीघ्र उभरने का अवसर बहुत कठिन, बहुत कठिन। यदि 2000 सागरोपम में समय शेष हो, जीव आसक्ति से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्रता पूर्वक हो अर्थात अकेले भोगने का भाव तीव्र हो, ऐसी हीन प्रवृत्ति विकलेंद्री की दुर्गति बंद कराने में सक्षम होती। मतलब उसको क्या है कि ये मेरा है ना, मैं नहीं इसको भोगना, ये मेरी चीज है, किसी को जरूरत नहीं। उसके पास कोई चीज दवाई भी पड़ी है, उसको पता है इसको जरूरत है, वो नहीं देगा, मेरे काम आए। समान है कोई उसके पास है, वो उस पर अधिकार भाव से रखा हुआ है, वो ये नहीं समझता कि ये मेरे पास है तो ये सबके लिए यहाँ पर है, नहीं, ऐसा मेरा है। वो क्या होगा, शूद्रता होना, मतलब ये शूद्रता है अर्थात अकेले भोगने का भाव तीव्र हो, ऐसी हीन प्रवृत्ति विकलेंद्री की दुर्गति बंद कराने में सक्षम होती है। विकलेंद्री बन सकता है। मक्खी वो भी जो है ना, वो उस पर मंडराती है, पहले किसी को आने नहीं देती। रीजन ये है कि इसी का थूक पड़ा है, बलगम पड़ी है, ये मेरे लिए है सारी। विकलेंद्री की दुर्गति बंद कराने में सक्षम होती है। द्विवेंद्री, तीनेंद्री, चतुरेंद्री जाति में जीव निरंतर जन्म मरण करते हुए सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत करने पर भी वहां से उभर नहीं पाते। वहां लिमिट है सैकड़ों हजारों वर्ष। सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत करने पर भी वहां से उभर नहीं पाते। त्रियंच पचेंद्री में वह जीव आता है जिसमें मिथ्यात्व माया युक्त आसक्ति हो, मिथ्यात्व और माया युक्त आसक्ति, जिस कारण किसी भी प्राप्ति को दूसरों से छिपाने की या दूसरों द्वारा प्राप्त की वस्तु को ठगने या हथियाने की प्रवृत्ति हो, इस तरह की वक्रता एवं तुच्छता करने का स्वभाव त्रियंच पचेंद्री गति में ले जा सकता है। हथियाना दूसरे के लिए, मतलब कैसे होता है, कुत्ता भी रोटी उठाता है ना, तो कुत्ते को रोटी दो तो एकदम भाग के कोने में जाके खाता है कि कोई और देखना नहीं, छीने कोई छीने। पक्षी, जानवरों में देखा जो सामान उठाते हैं उठ के खाने होते हैं, बाकी सारे झपट्टा मारते हैं उसके ऊपर अगर पता चल जाए, इसलिए वो छुप के खाना चाहता। वक्रता एवं तुच्छता करने का स्वभाव त्रियंच पचेंद्री गति में ले जा सकता है। इसमें निरंतर 8 भव तक जन्म मरण करते हुए, जैसे मनुष्य के 8 भव थे ना, पचेंद्री मनुष्य के, इनके भी त्रियंच के भी 8 भव तक, पचेंद्री त्रियंच के 8 भव लगातार हो सकते हैं, उसके हो सकते हैं जन्म मरण करते हुए किसी जीव के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 भव उसमें कर सकता है। किसी जीव के लिए मानवता के निकट आ पाना कठिन हो जाता है रहता है। नारकी त्रियंच पचेंद्री में उत्पन्न हो जाता है। नारकी जो है वो त्रियंच पचेंद्री में आगे उत्पन्न हो जाता है। साथी नरक वाला तो बनता ही त्रियंच में, तो नारकी त्रियंच पचेंद्री में उत्पन्न हो जाता है। नारक मतलब नारकी जो है ना, वो विकलेंद्री में नहीं आएगा, असंगी में नहीं आएगा, लेकिन त्रियंच पचेंद्री बन जाएगा। नारक देव भव में जीव एक भव से अधिक नहीं ठहर सकता। नारक और देव भव दोनों है, एक भव से ज्यादा नहीं ठहर सकता। देव अगले भव में नारकी नहीं बन सकता, नारकी अगले भव में देव नहीं बन सकता। मतलब कितनी, अब देखो ना इस कैलकुलेशन में कहाँ जाएंगे हम। हो सकता देव और नारकी त्रियंच या मनुष्य योग्यता अनुसार बन सकती, तो देव और नरक से वो मनुष्य और त्रियंच में आएंगे। हमारी स्थिति क्या है, इसको सारा ये सोचने वाली बात है। अतः मनुष्यत्व देवों के लिए भी दुर्लभ है। 8वें देवलोक सहस्त्रार तक त्रियंच देव बन सकता है।
और 8वें देवलोक से आकर देव पचेंद्री त्रियंच बन सकता। इसका बताया गया है कि 84,97,023 वैमानिक देवों के विमान है। 84,97,023। और त्रियंच के लिए कितने बुक है? 84,96,000। कितने यानी 8वें तक इतने हो जाते हैं। 1,023 रहते हैं। 1,023 रहते हैं सिर्फ ये विमान जितने। कितनी मतलब है? ये पहला दूसरा देवलोक है। पहले देवलोक में 32 लाख है विमान, और दूसरे में 28 लाख है। मिलाकर 60 हो गए पहले दूसरे में। तीसरे चौथे में 12 और 8 है, 20 हो गए। पांचवें में 4 है, 84 लाख तो गया। फिर 50,000, 40,000, 6,000, ये पांचवा, छठा, सातवां हो गया। 8वें तक आते हुए उसके 96,000 पूरे हो गए। 6,000 ऊपर आ गया। 50, 40 और 6, 96 ये हो गए। तो 84,96,000 तो 8वें तक खत्म हो। अब क्या रह गया? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इसमें 400 और 300 है, 700 हो गए। 700 मतलब 1,023 में से 700 तो 8वें देवलोक, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में हो गए। फिर 9 ग्रेविक आते हैं ऊपर। 9 ग्रेविक में 3 स्टेप्स होते हैं, तो उसके अंदर 318 है। 117, 101 और 100। 318 के 3 लेवल हो गए, वो निकल गए उसमें। और ऊपर कितने रह गए? 5। 5 ऊपर उत्तर विमान है सबका। विजय का, इनका सबका विजय से लेकर। ऊपर जाते हैं काम होती है। हाँ, इसका मतलब है 8वें तक। 8वें देव तो 8वें देवलोक से जीव देव आकर त्रियंच बन सकता है, उसके ऊपर का त्रियंच नहीं बनेगा। ये कंडीशन है। 12वें देवलोक तक जो है ना, वो मनुष्य जा सकता है। 12वें से ऊपर साधु जा सकता है। उत्तर विमानों में साधु प्लस सम्यक दृष्टि वो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स बने, ये सारी व्यवस्था है। मतलब ये रैंडम नहीं है जो यहां से यहां चला गया, वो हो गया, उसका हो गया। सारी वो कंडीशंस लगी हैं, उसकी संख्या है, सारा कुछ सिस्टम। इतना जबरदस्त सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये कैसे हो रहा है? और कोई करने वाला नहीं है, ये भी भगवान ने कहा। ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये व्यवस्था में पड़ा। मनुष्य देवों के लिए भी दुर्लभ है। 8वें देवलोक सहस्रार तक त्रियंच देव बन सकता है, और 8वें देवलोक से आकर देव पचेंद्री त्रियंच बन सकता है। इसका मतलब जो जैसा कहा गया था, कहा गया कि स्वयंभू रमन के अंदर असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि है। तो इसका मतलब अब वो जो भव होगा वो देव गति में करेंगे, असंख्यात है वहां पर। तो फिर इतने विमान तो चाहिए ना। एक केंद्री से 3 स्थावरों में स्वधर्म ईशान देव लोक के देव चपकर आ सकते हैं। इसके ऊपर के देव एक केंद्री में नहीं आते। 3 स्थावरों मतलब स्वधर्म और ईशान के 3 स्थावरों में आ सकते हैं देव। ये तो पहले बात आ गई है। देव स्मूर्छिंग व विकलेंद्री में नहीं आते। मनुष्य तो मनुष्य के लिए भी सुलभ नहीं है। मनुष्य तब तो मनुष्य के लिए भी सुलभ नहीं है। आगमकारों ने जीव के लिए अनेक दृष्टियों से मनुष्य तब को दुर्लभ बताया। मनुष्य बन जाना अलग बात है, और मनुष्यता आए तो तब बात है। मात्र दुर्लभ ही नहीं, बहुमूल्य भी है। समस्त लोक के चर अचर पदार्थों का ज्ञान विज्ञान एवं उन पदार्थों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मतलब समस्त लोक के चर अचर, मूवेबल और इमूवेबल पदार्थों का ज्ञान विज्ञान एवं उन पदार्थों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यथार्थ दृष्टिकोण है, इसी को मतलब सम्यक दर्शन समझिए। यथार्थ दृष्टिकोण के लिए यथार्थ बोध भी आवश्यक है। इन सबकी प्राप्ति में ही स्वानुभव की वास्तविक सुख अर्थात आत्मिक आनंद प्राप्त कर मनुष्य जीवन सार्थक किया जा सकता है। मतलब उसका सब ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें। हाँ, बुद्धि के स्तर का ज्ञान नहीं है, वो जो उसका विज्ञान समझ में आया हो, बिल्कुल कि ये ऐसे, उसका विज्ञान समझ लिया कि किस तरह।
अब आप एनालिसिस नहीं करो, मान लिया कहीं फिगर लिखी हुई है कि देवों के 84,97,023 विमान है, आपने रट लिए, आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ 8वें तक का कैसे है कैसे नहीं है। ये विज्ञान है। विज्ञान में अब उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि भाई 8वें देवलोक तक, उसके ऊपर तो सिर्फ 1023 रह गए, और ये भी पता ऊपर 5 है, 9 ग्रह में 318 है, 700 नीचे आ गया, 9 10 11वां 12वां आ गया। बस ये उसका विज्ञान समझ में आ गया कि ये फिगर कहाँ से आई। जैसे हमने 29 अंक की बात करी, उसका विज्ञान क्या है, वो पूरी अंक की वो भी याद की जा सकती है, मोटी मोटी, बस इतने होते हैं कह सकता है, पर वो कैसे निकली, वो संख्या कैसे आती है, ये उसका विज्ञान है। उससे उसे समझ में आ जाएगा कि ये, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब जीव की मनुष्य भव की स्थिति लोक में कहाँ कम या अधिक होने की संभावना जानने के लिए जहां जहां खोजे जाए उनको मार्गना स्थान कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ मार्गना क्या है कि जीव को खोजना हो, तो जैसे गुण स्थान 14 बताए हैं, ऐसे मार्गना स्थान भी 14 बताए। मतलब जीव किस गति, कैसे किस गति में, 14 मार्गना के स्थान है जहां पर खोजा जा सकता है, जहां हम खोज सकते हैं कि ये जीव कहाँ हो सकता है, कैसा है, अगर वहां है तो उसकी क्या स्थिति है, ये मार्गना स्थान है। संपूर्ण जीव द्रव्य का जिसके द्वारा विचार या भेद किया जाए, पूरे संपूर्ण जीव द्रव्य का जिसके द्वारा विचार या भेद किया जाए उसे मार्गना कहते हैं। अब ये कैसे मार्गना, कैसे, जैसे कैलकुलेशन है कि पूरे लोक के जीव अगर 16 है, मान लिया, अगर हम इसको 16 की फिगर ले, 16 की फिगर है, तो उसमें 13 मिथ्या था, 2 सिद्ध है, एक में बाकी है, बाकी सारे एक में आएंगे। बाकी सारे एक में आएंगे। और एक भी जो है ना 15/16 जो एक है, वो हमारा 5वें गुण स्थान तक हो जाता है, 1/16 रह जाता है 16 में। ये फिगर बना रखी है। वो कितनी कितनी फिगर है। तो ये सारा अपने को समझना है कि किस हिसाब से ये सारा जो है, और ये सारी कैलकुलेशन व्यवस्थित है। अब जैसे उसका आता है ना आयुष बंद, डिगले का थोकड़ा, कि उसमें क्या है कि किसका आयुष बंद होता है, तो ये है कि अगर सारे लोग के जितने मनुष्य है, मनुष्य वे जीव है समझ लो, उनकी 256 ढेरियां लगाए, तो एक ढेरी जो है ना उसका उसका आयुष बंद हो रहा है। मतलब एट ए टाइम कब कितना का आयुष बंद होगा, मतलब ये चीजें समझाई गई हैं फिगर से कि हम समझे कि आयुष बंद भी इस हिसाब से हो रहा है। अर्थात जहां ठहरते हैं उसे जीव स्थान कहते हैं। जैसे मोहनी कर्म अथवा मिथ्यात एवं कषाय की तरतमता से, अशुद्धता या शुद्ध से जहां निरूपण किया जाता है, वे गुणस्थान कहते हैं। अब गुणस्थान कैसे बताया, गुणस्थान बताया कि उसका मोहनी कर्म कारण मिथ्यात एवं कषाय, मोहनी कर्म के 2 फैक्टर हैं, दर्शन मोहनी और कषाय। इसका मतलब है मिथ्यात एवं कषाय की तरतमता, कमती बढ़ती जो हो रहे हैं, से अशुद्धता या शुद्धता का जहां निरूपण किया जाता है वह गुणस्थान कहलाता है। जैसे ये गुणस्थान कहलाते हैं ये बताने के लिए कि ये मार्गना स्थान जो है ना, इसी तरह जीव कहाँ है, उसकी स्थिति कहाँ है, जहां वो खोजा जा सकता है, वहां पर वो अपने समझने के लिए गुण स्थान की तरह मार्गना स्थान भी 14 बताए। और इसमें 16 की फिगर लेके चलते हैं। इस 16 में क्या, तो आगे हम देखेंगे इसको भी। जैसे 14 गुण स्थानों में से 12वां 13वां और 14वें गुण स्थान मुक्ति के निर्णायक है, 3 जो है ना ये मुक्ति के निर्णायक है। उसी प्रकार 14 जो मार्गना स्थान 14 है, उसमें से 10 मार्गना स्थान, जो ये मार्गना होगा, मार्गना स्थान मुक्ति का निर्णय में सहायक होते हैं। उसमें से 14 मार्गना स्थान में से 10 मार्गना स्थान जो है वो डिसाइड करते हैं ये जीव जो है ना ये मुक्त हो जाएगा, सिद्ध होने का निर्णय करते हैं। वे है मनुष्य गति, पचेंद्री जाति, त्रस्काय, भव सिद्धिक, संगी, यथाख्यात चरित्र, शायिक संगित्व, ये अनाहरक होगा, ये अनाहरक, केवल दर्शन और केवल ज्ञान। ये 10 जो है ना, ये 10 चीजें होंगी तो वो मुझे मुक्त होगा, सिद्ध तभी बनेगा।
इन 10 मार्गनाओं द्वारा मोक्ष होता है, शेष 4 द्वारा नहीं। 14 टोटल है। तो गति मार्ग, ये पहला इसमें कौन सा हमने जो लिया है वो है गति मार्गना। तो गति कैसी है? गति 4 है, नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव। इन 4 गतियों में से एकमात्र मनुष्य गति से ही मोक्ष की साधना हो सकती है। इसको ऐसे समझना, लेकिन कि वो हमें पता है कि मोक्ष में तो सब जानते हैं मोक्ष होता है। अब मनुष्य गति है कितनी? तो वो ये है कि अगर टोटल जीव 16 हो तो उसमें 12.5 त्रियंच है, 16 में 2 सिद्ध है, 14 रह गए। सिद्ध निकाल दो, ये अनंत होते हैं जीव, ये 2 है, अनंत का 2 ले लिया। अनंत सर्व जीव है, सारा टोटल जीव मिला के, वनस्पति इंक्लूडिंग वनस्पति और सिद्ध वगैरह सब 16 मान लिए। 16 की फिगर स्टैंडर्ड ले ली। 16 में 2 सिद्ध रहेंगे हमेशा, वो है, रह गए 14। 14 में 12.5 त्रियंच है, अनंत है। देव जो है ना वो 3/4 है सिर्फ। नारक कितने? 1/2। और मनुष्य कितने हैं? 1/4। ये संख्य भी है और असंख्य भी है, दोनों लगाए हुए मनुष्य के साथ। ये फिगर सिर्फ 1/4 है। और इस लोक में जितने जीव हैं उसमें टोटल 16 अगर होते हैं तो ये 1/4 है मनुष्य। ये बहुत मोटी कैलकुलेशन, जस्ट एक दिमाग में आइडिया देने के लिए कि त्रियंच हमारे से कितना गुना है। दूसरे नंबर पे आया इंद्री मार्गना। इसके 5 भेद हैं, एकेंद्री, द्वेंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। इनमें से मात्र पंचेंद्री द्वारा ही मोक्ष होता है। अब ये जो है ना, ये कितना होगा? एकेंद्री कितना है? 11/6/16। 2 इंद्री कितना है? 7/8। 3 इंद्री कितना है? 3/4। 4 इंद्री कितना? 5/8। और ये पंचेंद्री कितना? 3/8। तो ये सिर्फ फैक्टर हमारे काम का यही है, 3/8 वाला, 8 वाला। 14 में से 3/8 जो है पंचेंद्री जीव है। और पंचेंद्री में देखो 3/8 में पंचेंद्री के में त्रियंच भी आ गया, पंचेंद्री, मनुष्य भी आ गए, सारे आ गए। और उसमें 3/8 है टोटल। और ये कितना? 11/6/16 एक इंद्री। और एक इंद्री में भी अगर ये 11/6/16 एक इंद्री है तो इसमें 11 वनस्पति है। वनस्पति 11 है। इसका मतलब है कि जीव अगर जाता है केंद्री में तो वनस्पति में जाने का कितना स्कोप है? हाँ, वनस्पति में 11 है। 11 है वनस्पति। काय मार्गना क्या है? इसके 6 भेद हैं। वनस्पति काय, वायु काय, अपकाय, पृथ्वी काय, तेव काय और त्रस काय। इनमें त्रस काय की पर्याय के जीव ही मोक्ष जाते हैं, अन्य काय के नहीं। तो त्रस काय कितना है? 1/4। वनस्पति देखिए आ गया, वनस्पति यह 11, वायु का 1, अप का 3/4, पृथ्वी का 5/8, तेव का 3/8। सबसे कम तेव का होता है और उससे कम जो है त्रस का। मतलब तेव का अगर 2/8 है, 2/8 हो तो इसके बराबर हो जाएगा, ये 3/8 है तेव का। और त्रस का कितना है? 1/4। ये बहुत मोटी फिगर है, जस्ट दिमाग में आइडिया देने। इनकी फिगरें तो ऊपर परसेंटेज में आती हैं, पर ये उससे एक्चुअल करके निकाल दिया जाता है कि इतने सिर्फ 1/4 लेके चले। वनस्पति में 11 जाएंगे, किसमें से? 14 में से। वनस्पति बहुत है। पानी में भी वनस्पति पूरे लोक के अंदर निगोद के जीव है, सारे लोक में निगोद के जीव है। जैसे पृथ्वी काय है, तो पृथ्वी काय कितनी है? हाँ, छोटी सी ऊपर एक सिद्धशिला है, विमान है बीच बीच में, नीचे 7 नर की पृथ्वियां हैं, पृथ्वी काय का है। और ये मध्यलोक के अंदर जो पृथ्वी आ रही, उसमें भी अपकाय कितना है? समुद्र है। समुद्र जो है डबल डबल हो रहे हैं पृथ्वियों से, तो एरिया तो अपकाय ने ज्यादा ले लिया। तेवकाय अग्नि सिर्फ कहाँ है? 2.5 द्वीप में अगर अग्नि का है तो तेवकाय सबसे कम है। फिर उसके बाद में पृथ्वी काय है। फिर पृथ्वी काय से सारे समुद्र डबल 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 हैं, तो ये क्या आ गया? अपकाय होगी, अपकाय होगी। और वायु काय तो पूरे लोक में, वायु काय उससे ज्यादा हो गया। और वनस्पति काय जो है, एक एक पत्ता जीव है एक पेड़ के अंदर। संख्य हाँ, नहीं, जीव जो वनस्पति का जीव लेंगे ना, वो बाकी तो दूसरे हैं।
वनस्पति का जीव है। वनस्पति का जीव एक पत्ता है, और इमली का पेड़ हो अगर, हाँ, एक एक पत्ता एक जीव है वनस्पति का। भव सिद्ध मार्गना, कि भवि और अभवि का ये दो भेद हैं, भव्य और अभव्य। उनमें भव्य जीव ही मोक्ष जाते हैं, अभव्य नहीं जाते। तो भव्य जीव तो खैर, ये तो इसमें भव्य जीव जो है ना, ये तो संख्या 12.25 के करीब आती है, और अभवी जो है 1 से 3/4 है। इसके बाद संगी, ये जो है संगी मार्ग नामी क्या, 2 भेद हैं, संगी और असंगी। इनमें संगी जीव ही मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं, असंगी नहीं, असंगी नहीं। असंगी कितने हैं? 12 से 7/16। संगी कितने हैं? 1 से 9/16। सारे समूचे वनस्पति काय त्रियंज, ये सारे क्या हैं? संगी। हाँ, तो ये कितना है? मतलब संगी जीव ही जाएगा। अब मुक्ति के लिए वो सारे फैक्टर लगाओगे ना, तो ये कितने कम है। चरित्र मार्गना, अब इसमें जो सिद्ध है ना, सिद्ध को इसमें थोड़ा अगर फर्क हो, सिद्धों का थोड़ा प्लस इसलिए किया है, यहाँ सिद्धों का प्रमाण 13वें और 14वें गुणस्थान की राशियों से साथी रेख समझना चाहिए, वो भी जोड़ लिए इसमें। वो भी जो मतलब वो जो है ना, भावते तो सिद्ध हो ही गए हैं ना, द्रव्यते होना, तो उसको अकाउंट फॉर इस सिद्ध में ही किया है। अच्छा, इसके बाद है चरित्र मार्गना का 5 भेद होते हैं, समाई, छेदो, स्थापनी, परिहार, विशुद्धि जो है। तो सूक्ष्म संप्राय और यथाख्या चरित्र, इसमें भी यथाख्या चरित्र से कार्य होना है। तो उसमें जो है ना, असमी मतलब क्या है कि मिथ्यात्वी, 13 तो मिथ्यात्वी गए, तो ये भी 13 है। समाइक में कितने? 15/32, यानी आधे से कम, आधा। इसमें कहा 1/3 हो गया छेदो स्थापनी में। यथाख्यात कितना? 5/32। परिहार विशुद्धि 1.5/32, और ये सूक्ष्म संप्राय 1/2/32। ये ऐसे डिवीजन है। तो मतलब 14 में से 13 असंयमी है, और बाकी समय समायिक लेकर और आगे तक चला। ये देख लो कि ये यहाँ पर ये हमारी स्थिति होगी। सम्यक्त मार्गना कितनी है? इसके 5 भेद हैं, औपशमिक, सहस्वादन, शायपशमिक, वेदक और शायिक। 5 तरह का सम्यक्त है। इनमें शायिक सम्यक्त का लाभ होने पर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। अब इनमें भी शायिक संकिति कितने हैं? वही जाएंगे ना, सिद्ध गति में वही जाएंगे। अब मिथ्यात्व के 13 हैं, शायप शमिक के कितने? 6/16, शाही कितने? 4/16, औपशमिक कितने? 3/16, मिश्र कितने? 2/16, और सहस्वादन कितना? 1/16। सिद्ध 2 है, और ये 16। इसका मतलब ये शायिक वाला जो है ना, ये 1/4 है, 1/4। इसके बाद अनाहारक जो है, अनाहार मार्ग नाम, वह 2 प्रकार की है, आहारक और अनाहारक। इनमें अनाहारक जीव को मोक्ष होता है, और आहारक अर्थात आहार करने वाले को नहीं। और इसमें कितने हैं? कि आहारक कितने? 11 आहार करते हैं। अनाहारक कितने हैं? अनंत 3 है, और ये 2 है अनाहारक जीव में। और सर्वजीव कितने हैं? 16। ज्ञान मार्गना के 5 भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन पर विज्ञान, केवल ज्ञान। इसमें से केवल ज्ञान होने पर ही मोक्ष होता है, अन्य किसी ज्ञान से नहीं। तो केवल ज्ञान किसको होता है? कुमति और कुश्रुत जो है ना, ये अनंत जीव हैं, इसके 13 हैं। मिथ्यात के ले लो, अज्ञान के ले लो, वो सारे 13 ही आते हैं, ये 13 है। विभंग का कितने हैं? ये भी जो है ना, ये 2/3 के करीब होते हैं, ये विभंग असंख्य है। मति और श्रुत ज्ञान का कितना है? 20/64 है। अवधि कितना है? 4/64 है। मन परवे कितना है? 1/64 आता है मन परवे ज्ञान का। केवल ज्ञान कितना? केवल ज्ञान में 2 प्लस होगा, 2 है। सिद्ध जो है उनको मिलाकर, और नीचे 13वें 14वें स्थान से जो ऊपर जा रहा है उसके कारण 2 मिलाकर, और सर्वजीव कितने? 16 लेके। इससे सारी पिक्चर क्लियर होती है कि हमारी स्थिति कहाँ है, कहाँ है। हम ऐसे ही चौड़े हुए जा रहे हैं यहाँ पर, हमें ये हो गया, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। दर्शन मार्गना क्या है कि 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि और केवल दर्शन। इनमें से केवल दर्शन होने से मोक्ष होता है, अन्य दर्शन नहीं। जैसे वो उसमें था ज्ञान के साथ था, वैसे ये है। अचक्षु दर्शन कितना है? 13। चक्षु दर्शन 15/16। अवधि दर्शन कितना है?
1/16 और केवल दर्शन है उस 2 में ही जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ सिद्धों का प्रमाण 13वें और 14वें गुण स्थानों की राशियों से साथी रहेगा, यहाँ थोड़ा 2 से ज्यादा है, इसलिए इसी में ही 13वां 14वां गुण स्थान ले। ये सारी स्थिति है हमारी कि इस तरह जो है ये सारा, मतलब अपने आप को सारे एक एक स्टेप जानने में आएगा। अब ये क्या, ये अनुमान जो है ना, ये आप देखिए कि इसके अंदर चारों गतियों में कैसे समझने के लिए इनका कैसे विभाजन किया गया है, ये हम देखते हैं कि 1 अरब जीवों की चारों गतियों में कैसे विभाजन होता है। इस जानकारी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य का आर्य क्षेत्र में जन्म कितना कठिन है। आर्य धर्म का प्राप्त होना तो अत्यंत कठिन है। अंकों की रचना मात्र समझने के लिए है कि निम्न संख्या लगभग कैसे विभाजित होती, ये अपने समझने के लिए है। उसमें कैसे है कि अगर 1 करोड़ जीव है, यानी 1 अरब जीव है, तो 100 करोड़ हो गया 1 अरब का मतलब। तो 1 अरब के अंदर उसमें 99 करोड़ त्रियंच योनि में जाएंगे। ये सिर्फ समझने के लिए, 99 करोड़ त्रियंच योनि में, तो उसमें 1 करोड़ बच गया। 1 करोड़ में से 99 लाख देव योनि में जाएंगे, अब बच गया 1 लाख। 1 लाख में से 99,000 नारकी जाएंगे, नारकियों में, तो बच गया 1,000। और 1,000 में से 900 असंगी समूर्छ मनुष्य बनेंगे, 900 असंगी बनेंगे, बच गए कितने, 100, 100। और इसमें से 90 अकर्म भूमि में जाएंगे मनुष्य, और शेष रह गए 10। 10 में से 9 कर्म भूमि के अनार्य क्षेत्र में जाएंगे। एक जीव रह गया, एक जीव, मात्र एक जीव के आर्य क्षेत्र में आने की संभावना हो सकती है। ये आर्य क्षेत्र है, ये जरूरी नहीं कि इसको आर्य धर्म मिल जाए, ये आर्य क्षेत्र की संभावना है। एक जीव आर्य क्षेत्र जन्म ले भी ले तो ये आवश्यक नहीं कि उसे आर्य धर्म प्राप्त हो। बिना आर्य धर्म की प्राप्ति के मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होना असंभव है। यदि कर्म भूमि के आर्य क्षेत्र में आर्य धर्म भी मिल जाए तो भी किस काम का, अगर हमने धर्माचरण से मुख मोड़ लिया, धर्म आचरण करें नहीं, कुछ नहीं करें, ये सब मिल भी गया, मिला हुआ है ना, आर्य क्षेत्र भी मिला हुआ है, आर्य धर्म भी मिला हुआ है, अगर इसमें भी हम नहीं कुछ करें तो समझ लो कि ऐसा दुर्लभ अवसर हमें फिर कब मिलेगा। अब यहां हम लोग बात करते हैं, हम करें इस बार नहीं, अगली बार। कहां अगली बार नजर आ रहा है? थोड़ा विचार करें कि ये स्वर्णिम अवसर व्यर्थ ना चला जाए। अब जिसको ये दोनों चीजें मिली, जिसको ये नहीं मिली ठीक है, जो मर्जी करे, जिसको ये मिल गई है, ये स्वर्णिम अवसर है उसके लिए कि थोड़ा आगे बढ़ो है। ये भी खो देगा, डूबा ही होगा। हाँ, तो चांसेस खोने के पूरे हैं। जहां तक वर्तमान भाव में पहुंच गए, मतलब जहां तक वर्तमान पहुंच गए हैं, ये बहुमूल्य अवसर निरर्थक ना चला जाए, इस स्थिति को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। ये यहाँ पर विषय जो है हमारा, खत्म हो गई। हाँ खत्म हो हाँ, गया। ये स्टॉप बहुत समझदार, बहुत पूरा अब सिर्फ ये लो, अभी ये है टाइम। पर ये जो फिर पश्चिमी देश है वो आर्य क्षेत्र में नहीं है, नहीं है, तो फिर कर्म यहाँ भी जो दक्षिण है वो नहीं आर्य क्षेत्र में। यहाँ वाले पैदा यहाँ होके वहां जा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? वो जो है ना, वो अनार्य देश, अनार्य देश है तो कर्म भूमि। कर्म भूमि तो सारी है, अकर्म भूमियां तो अलग है, जुगलियों की है। उसमें जो कर्म भूमि है उसमें आर्य और अनार्य ये दोनों हैं। आपको आर्य क्षेत्र कहाँ मिलता है? अब आर्य क्षेत्र आप कहोगे यही क्यों आर्य क्षेत्र है? अब आप देखो सारे धर्म जितने हैं आज की डेट में, मुस्लिम ईसाई से लेकर बौद्ध, ये वो यही पैदा हो, तो वहां से क्यों नहीं हो गए? आर्य क्षेत्र, बौद्ध यही हुआ, और जिस्टम कंबाइंड था, मोहम्मद यहीं से हुआ, बौद्ध ये हुआ, ईसा मसीह यहीं से इस धर्म सीख के गया, यहाँ आया था हिंदुस्तान। तो ये सारा जो है
अब देखो फिर ये फिर वो अगर आर्य क्षेत्र होते तो वहां से भी हो सकता था, कोई धर्म हो जाता। मतलब आदमी जो है जो ठीक है हाँ, तो कर्म भोग रहे हैं, मतलब कर्म भोगने की बात नहीं, ये बात हो रही मुक्ति आगे बढ़ने के लिए। देखिए अगर आप देखिए तो सुख वहां ज्यादा है, हाँ सुख वहां ज्यादा है, नैतिकता वहां ज्यादा है, पर धर्म धर्म नहीं है वहां ज्यादा। धर्म होना अलग बात है, नैतिकता सिविक सेंस होना अलग बात है, सिविक सेंस होना बात है, हम उससे बायस्ड हो जाते ये तो विडंबना है कि आर्य देश में पैदा हो गया, नारी में जा रहे हैं। हैं। हाँ, सोचो। हम ये नहीं सोच रहे कि यहाँ मतलब इस भूमि से हमें क्या मिल सकता है। वहाँ पे धर्म करता है हाँ, फिर अब फिर अगली बार यहाँ आ जाएगा। कितने हैं उनमें? बात होगी क्योंकि धर्म अगर करता है अपने को देखो ऐसा है, इस फिलॉसफी में कभी नहीं जाना। आपने देखना मैं कहा हूं, अब दूसरों को क्यों परवाह करते हो वहां ऐसी गए। स्थिति कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी आपको ऐसी? ये चक्कर में पड़ने वो पर है, वो अपना अपना निपटाए। आपके तो घर वाले भी आपके नहीं है, अब उनकी भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। उनको तो आप एक बार गाइड ही कर सकते हो ना, अपनी पत्नी को बच्चों को एक बार गाइड, लेकिन वो उनका अपना जीवन है, तो वो आपके कहने से कोई इस ट्रैक पे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। वो तो आप उनसे मोह के कारण फंसे ना, है तो सह यात्री वो, क्या लेना देना आपका, यहाँ से आंख बंद हुई तो वो कहाँ हम कहाँ। ये जब तक फैक्ट अंदर नहीं आएगा ना, ये जो अंदर अंदर का जो जुड़ाव है, सिर्फ ये है उत्तरदायित्व के हिसाब से, इस परिवार का उत्तरदायित्व के हिसाब से जिम्मेवारी जो है उसको अगर आपने निभा दी, पर ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी जो आप चाहते हो वैसा सारे चले उससे। सबको हाँक नहीं सकते आप, सबको हाँक नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी। 32.5 का हिसाब बताया, 32.5 सारे देश का। हाँ जी, तो 25.5। 25.5 का 32,000 में 25.5। ये मेरा नहीं है हिसाब, ये भगवान आगम में जो बताया गया वो है। दक्षिण भारत में ये दिया है। जो जो सारी बताई है उन्होंने, वो सारी तो वो गुजरात का कुछ भाग, गुजरात का भाग है, वो बताया था कि हाँ, उज्जैनी वगैरह मध्य प्रदेश का भाग है, जैसा है उस समय में। उस टाइम वो डिस्ट्रिक्ट टाइप होता था ना, तो उसको देश कहते थे। 25.5 देश कह दिए, मगध देश हो गया एक, ऐसे हुआ, इस तरह पंचाल देश हो गया, ये सारे इसी तरह देश थे, ये छोटे छोटे एरिया थे। अब वो स्टेट्स बन गई हैं उसे डिफाइन करने के लिए। बाकी तो सारा अनार्य है ही। हाँ, दक्षिण भारत भी अनार्य, इससे भी यही साबित हो रहा है। इसमें तो यही है। और दक्षिण भारत में मतलब बहुत ज्यादा धर्म फैला पहले समय में। है वहां पर, वहां ज्यादातर लोग जैसे यहाँ आर्य ज्यादा रहे, वहां द्रविड़ थे, द्रविड़ थे। हाँ, धर्म धर्म पहुंचना अलग बात है। चंद्रगुप्त वहां गए, वहां साउथ में धर्म कब गया? चंद्रगुप्त के बाद ही, जब अकाल पड़ा तो वहां गए, उसके बाद तब वहां धर्म गए। तब भी वहां पर कितने साधुओं को, कितने उस टेम्पल के अंदर मरवाया हाथियों के नीचे दबा के, मीनाक्षी टेम्पल के अंदर जैन साधुओं को खत्म कराया वहां। मीनाक्षी टेम्पल में अभी जो हजारों। हमारा संगम लिटरेचर है, तो सबसे उत्कृष्ट है कौन सी? संगम लिटरेचर, जो पूरा दक्षिण का ही है वो। हाँ, इसमें धर्म का पहुंचना अलग बात है। अब जैसे जो जो अमेरिका में रह रहे हैं वो भी इसको सुन रहे हैं, इसका मतलब वहां रहते हुए भी उनके कर्म में है ना कुछ सुनना, पर सारी दुनिया तो नहीं सुन रही ना। वो तो वही लोग हैं जिनके अंदर वो है, एलिमेंट है, तो यहाँ से गए और एलिमेंट है, वही है ना। गिनती के वो कितने ही है, गिनती 5, 7, 10 लोग। बीच पड़ा हुआ होगा, संस्कार पड़े हुए होंगे। हाँ गुरुदेव, हाँ जी, मैं ये बड़ा अचंभव की चीज है कि 1 करोड़ आदमियों में से 1 करोड़, सिर्फ एक आदमी ही आर्य देश में है। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ में से। 100 करोड़ में से गुरुदेव। हाँ, अच्छा, आप देखिए ना, ये जो फैक्टर किए गए हैं कि जी त्रियंच में कितना जीव जा रहा है। अगर टोटल 14 है तो उसमें से कितना, 12.5 तो उसी में ही जा रहा है, त्रियंच जी। के अंदर। 100 करोड़ तो में और उसमें वनस्पति देखा तो 11 जा रहा है, वनस्पति में तो। गुरुदेव, हम लोग जो आपको सुन रहे हैं, हाँ जी, जो ये, तो इसकी तो संख्या गुरुदेव बहुत कम है।
तो इसका मतलब कितने करोड़ों करोड़ लोग हैं, उसमें से जाके हम ये लोग हाँ, यही मैं बताना चाहता था कि 100 करोड़ में से एक व्यक्ति को आर्य क्षेत्र मिला। अब आर्य क्षेत्र में जो लोग आए, मान लिया करते करते 5-6 आ गए, मतलब 500 करोड़ में से, उसमें से आर्य धर्म किसी एक को मिला। अब यहाँ हम आर्य क्षेत्र जिस एरिया में कह रहे हैं, उसको जी। सबको तो आर्य धर्म नहीं मिला। मतलब हमें जो मिल गया है तो इसको बताने के लिए है, ये वैल्यूएशन करने का कि ये लॉटरी निकली हुई है। आपका पिछला पुरुषार्थ, पिछले जन्मों का इतना पुरुषार्थ हुआ है कि आपको सारी व्यवस्था मुक्ति के लिए, तभी मैं कहता हूं ना कि आपका जहाज रनवे पे लाके खड़ा कर दिया है कि उड़ा ले। आपकी इतनी प्रायोरिटी हो गई कि आप इस जहाज को उड़ा के ले जा, लेकिन आप उड़ाना नहीं चाहते। वो वहीं उस रनवे के आसपास जो फूल पत्ते बिल्डिंग है उसको देख के आप आनंदित, तो आपका उड़ने को मन नहीं करता। गुरुदेव, आकाश है, खुला आकाश है, खाली है, वहां क्या देखने को मिलेगा? जो देखने को वो नीचे ही है। अब कितनी देर आपका जहाज खड़ा रहेगा? जितना गुरुदेव आपका खड़ा आयुष्य है। गुरुदेव खड़ा रहने नहीं देंगे गुरुदेव, हाँ जी। उड़ाएंगे गुरुदेव, उड़ाएंगे। चले, ये होना चाहिए, ये बात इसमें, ये यही बात है। ये इसको बताने का मतलब कोई मतलब मकसद डराने का नहीं है, तो वस्तु स्थिति को समझना है कि हम हैं कहाँ, और उसका इवेल्युएशन करिए कि हमने क्या प्राप्त कर लिया है, और हम इससे नीचे नहीं जाना। ये समझकर हम चलेंगे ना, तब हमारा कार्य होगा, तभी हम धर्म की तरफ अपना टाइम देंगे, प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटीज हमारी चेंज होंगी। नहीं तो हमें क्या है कि इसके चले गए, गप्पे मार लिए, ये कर लिए, साथ में एक एक समय का टाइम पता चल जाएगा। भगवान ने क्यों कहा एक समय का भी प्रमाद ना कर, वो इसीलिए कि इसमें तू जितना, यही तेरे पास समय है। अब देखो हिसाब लगाओ, किसी के 5 है, किसी के 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, ऐसे ही जो लोग जुड़े हुए। अब कितने दिन रह गए? किसी के 10, 12, 15 हजार दिन। अब उसमें देखो कैसे एक एक जा रहा है प्रतिशत। आपको यहाँ ही 4 साल हो गए, 4 साल का पता चला नहीं ना? 2.5 साल हमारे भी तो हो गए। ऐसे जाता पता नहीं। तो ये है ना, समय हाथ से जा रहा है। इसमें हम अपनी स्थिति को नहीं जान पा रहे कि हमें क्या, हमें मिल क्या गया। जब तक आदमी को अपनी वैल्यूएशन पीछे से होना कि मेरे पास क्या है और इसमें से नुकसान नहीं हो, अपने को यही नहीं पता हमारे पास है क्या और नुकसान भी कितना हो रहा है, उसके हम तैयार हैं। क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें कितने आकर्षित कर रहा है कि बस कोई बात ही नहीं। आगे ठीक। सोच नहीं देना, बनने क्या ठीक है, सोच है तो आगे की सोच करने क्या है। चलो भाई, मैं तो एक आईना दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी मतलब भयानक स्थिति देख के थोड़ा मन में किसी के भाव चेंज हो सकते हैं कि भाई मैं हूँ कहाँ। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो सर्व साधु यतारि मंगलम अरिहंताय सिद्धाय मंगलम साधु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंताय लोकोत्तमा सिद्धाय लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि केवली पनतं धम्मं प्रपद्यामि चार शरण सुखम हाँ जी। मथे